आज हम संस्कृत का प्रथम पाठ मतलब पहला पाठ लोक हित मम करणीयम, मुझे लोगों का हित करना चाहिए। इस पाठ का अर्थ है, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीन च जने मांसादृण संकल्प कृत्वा कथमाचरणं मित्यस्मिन् गीते वर्णितं गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावना उत्पादम दरिदृश्यते। अर्थात इसका अर्थ है संस्कृत में गीत परंपरा, संस्कृत गीत परंपरा अर्थात संस्कृत में गीत परंपरा अति समृद्ध प्राचीन अस्ति, बहुत पुरानी और समृद्ध है। लोगों के द्वारा मतलब जने मनसा भी संकल्प कृत्वा, मतलब लोगों के द्वारा मन में दृढ़ संकल्प करके जैसा आचरण करना चाहिए, इसका इस गीत में वर्णन किया गया है। इस गीत में बताया गया है कि हमें लोगों के संग कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावना उत्पादन दरिदृश्यते, अर्थात हमें इस गीत में वर्णन किया गया है, इस गीत में बताया गया है कि लोगों में परोपकार की भावना करना या उत्पन्न करना आना चाहिए, लोगों को परोपकार करना आना चाहिए, इसका ये अर्थ है। मनसा सतत स्मरणीयम, मनसा वचसा सतत वदनीयम, लोकहित मम करणीयम, लोकहित मम करणीयम, इसका अर्थ है मन के द्वारा, मनसा मतलब मन के द्वारा, स्मरणीय मतलब याद रखना, मन के द्वारा याद रखना, वचन सतत वंदनीयम, वचन के द्वारा मैं वाणी के द्वारा सदैव बोलना चाहिए। लोकहित मम करणीयम, मुझे लोगों का हित करना है, मुझे लोगों का हित करना है, इसका अर्थ होगा मन के द्वारा सदैव याद रखना चाहिए, वाणी के द्वारा सदैव बोलना चाहिए कि मुझे लोगों का हित करना चाहिए, मुझे लोगों का हित करना चाहिए। दूसरे श्लोक का अर्थ है, न भोग भवने रमणीयम, न चा सुख सैने शयनीयम, अहम निर्स जागरणीयम, लोकहित मम करणीयम, इसका अर्थ है भोग भवन रमण, मुझे अपनी सम्मान या अपनी खुशी के लिए रमण नहीं करना है, मतलब व्यवहार नहीं करना है, सिर्फ अपने लिए या अपनी खुशी के लिए नहीं जीना है। जो सुखद बिस्तर में नहीं सोने चाहिए, मुझे सुख के बिस्तर पर सोना है, मतलब मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जो सिर्फ मेरे लिए है, या हमें सिर्फ ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो सिर्फ हमें सुख दे, शारीरिक सुख दे। अहम निर्स जगणीयम, मुझे तो दिन रात जागृत रहना है। यहाँ जागृत रहने से तात्पर्य यह है कि मुझे दिन रात जागृत रहने से मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ सोना नहीं है, सिर्फ जगना है, पर मन से जगना है। हमें सिर्फ लोगों की भलाई के विषय में सोचना है, ये नहीं कि हम लोगों की भलाई छोड़ दें और सिर्फ अपने बारे में सोचें। इस श्लोक का अर्थ यही है कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, ना तो हम भोग के बिस्तर पर शयन करेंगे, ना सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचेंगे, और ना हमें ऐसा सोचना चाहिए। हम हमेशा परोपकार के विषय में सोचेंगे कि हमें दूसरों का भला हम किस प्रकार कर सकते हैं। लोकहित मम करणीयम, मुझे लोगों का भला करना चाहिए। ना जातु दुखम गरणीयम गणनीयम, न चा निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम, दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। ना जातु दुख गणनीयम, अर्थात हमें दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। ना चा निज सौख्य मननीयम, और ना ही अपने सुख को महत्व देना चाहिए, मानना चाहिए। अगला लिखा है, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य करने में शीघ्रता करनी चाहिए, और फिर वही लाइन रिपीट हुई है, लोकहित मम करणीयम, मुझे लोगों का भला करना है, मुझे परोपकार करना है। इसमें क्या बताया गया है कि ना तो मुझे अपने दुखों की गिनती करनी है कि मैं इतना दुखी हूँ, मेरे पास इतने दुख हैं, और ना ही अपने सुखों को मानना है कि मैं बहुत सुखी हूँ।
कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितमं करणीयम, और मुझे अपने कार्य को तुरंत करना चाहिए, मतलब जो मैं करना चाहता हूँ ये जो लोकहित के लिए सही है वह मुझे सिर्फ विचार नहीं करना है, उस कार्य को तुरंत कर देना है। मतलब ना तो अपने दुखों की गिनती करनी है कि मैं खुद इतना दुखी हूँ, मैं क्यों दूसरों का भला करूँ, और ना ही मुझे ये सोचना है कि मैं सुखी हूँ, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं। इन सब बातों को त्याग कर जो भी आप दूसरों का भला करना चाहते हैं उसे तुरंत कर देना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम, लोकहितमं करणीयम। इसका अर्थ है दुख रूपी सागर को, दुख सागे तरणीयम, दुख रूपी सागर को तैर कर पार कर लेंगे। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वतों को भी चढ़ जाएंगे, मतलब ये नहीं देखेंगे कि हम चढ़ नहीं पाएंगे, हम कष्ट रूपी पर्वतों को भी चढ़ जाएंगे। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, जो विपत्तियां जो परेशानी है उनके जंगल में भी भ्रमण कर लेंगे। लोकहितमं करणीयम, फिर भी हम लोगों का हित करेंगे, मतलब दुख भी आते हैं तो हम उनसे निपट लेंगे, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, हम उसको पार कर लेंगे। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट चाहे कितने भी आए हम फिर भी उनका सामना करेंगे। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी जंगलों में मतलब चाहे कितनी ही परेशानियां आए हम उनमें भी विचरण कर लेंगे, मतलब घूम लेंगे, हमें डर नहीं है कि विपत्तियां आएंगी। लोकहितमं करणीयम, प्रत्येक अवस्था में इतना कष्ट सहते हुए भी हम सिर्फ लोगों का हित करेंगे और हमें लोगों का हित करना चाहिए। गहनारण्ये घना अंधकारे बंधुजना ये स्थिरता गहरे, तत्र मया संचरणीयम लोकहितमं करणीयम। इसका अर्थ है जो बंधुजन गहन जंगल में, घोर अंधकार में एवं गुफाओं में स्थित हैं, वहाँ मुझे उनको निकालने के लिए जाना चाहिए, मुझे सदैव लोकहित करना चाहिए। गहन अंधकारे ने घना अंधकारे, मतलब गहरा और घना, गहरा गहन अरण्य मतलब गहरा जंगल है, घना जंगल है। घना अंधकार है, बहुत अंधेरा है, विपत्तियां उन लोगों पर बहुत अधिक आई हैं। बंधुजना स्थिता गहरे, जो मेरे मित्र हैं या जो मेरे सगे संबंधी हैं उनको बंधुजना तत्र मया संचरणीयम, मुझे उनको निकालने के लिए, ये वहाँ से उनको बचाने के लिए जो इन घोर अंधकारों में घिरे हुए हैं मुझे जाना चाहिए और मुझे लोकहित करना चाहिए। अब हम इन पूरे जो जितने श्लोक मैंने पढ़े हैं या समझाने का प्रयत्न किया है उनको हम पूरा देखेंगे एक बार, ठीक है। सिर्फ इनके आंसर देखेंगे या हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो पहले का हिंदी अनुवाद है, मन के द्वारा सदैव स्मरण करना चाहिए, वाणी के द्वारा सदैव बोलना चाहिए, मुझे लोकहित करना चाहिए, मुझे लोकहित करना चाहिए। दूसरा है भोग भवन में विलास नहीं करना चाहिए और सुख के बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, दिन रात जागृत अवस्था में रहना चाहिए। तीसरे का अर्थ है दुख की गणना नहीं करनी चाहिए और ना अपने को सुख मानना चाहिए, कार्य करने में शीघ्रता करनी चाहिए, मुझे लोकहित करना चाहिए। चौथे का अर्थ है दुख रूपी सागर को तैरकर पार करना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर चलना चाहिए, विपत्ति के जंगल में भ्रमण करना चाहिए, मुझे लोकहित करना चाहिए, मुझे लोकहित करना चाहिए। फिर लास्ट वाले का अर्थ है जो बंधुजन गहन जंगल में घोर अंधकार में एवं गुफाओं में स्थित हैं, वहाँ मुझे उनको निकालने के लिए चलना चाहिए, मुझे सदैव लोकहित करना चाहिए। ये इस पाठ का सार है। इसमें बताया गया है कि अवस्था कोई भी हो, कैसी भी हो, हमें सिर्फ अपने विषय में नहीं सोचना चाहिए बल्कि परोपकार के विषय में सोचना। परोपकार का अर्थ होता है दूसरे पर उपकार करना, यही इसमें बताया गया है। इस पाठ का सार ही यही है कि हमें सिर्फ दूसरों के हित के विषय में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने हित के विषय में नहीं। ठीक है।